गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका साइंस का है। साइंस का आज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, समझिए केमिकल रिएक्शंस क्या है। आप अपने आसपास में जो भी चेंजेस जो दिख रहा है, जैसे आप खाना बना रहे हैं, वो क्या, वो भी केमिकल रिएक्शंस है। आप कोयला जला रहे हैं, वो भी केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, पेपर जला रहे हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो मतलब आप ये देख रहे हो कि जैसे मान लो सपोज करो कि आप पेपर जला दिया, तो पेपर पहले कुछ और था, जला दिया तो कुछ और टाइप से हो जाता है। मतलब पहले जो पेपर था और बाद में जो पेपर है, जलाने के बाद जो राख बना, वो दोनों का प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो पहले खाना बनाते तो उस समय कुछ और रहता है, और जब खाना बनके तैयार हो जाता है तो कुछ और हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले कुछ और हो रहा है और बाद में कुछ और बन जा रहा है। जैसे हम लोग फूड को ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो डाइजेस्ट होने के बाद देखिए जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, उसका प्रॉपर्टीज पहले से क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में है क्या। केमिकल रिएक्शंस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस जो बनेगा वो पहले का सब्सटेंस से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। मतलब उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो केमिकल चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। आपसे कोई अगर पूछा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, फर्स्ट प्रश्न तो यही उठेगा, जैसा कि चैप्टर के नाम ही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, तो बहुत प्यारा सा डेफिनेशन बताना होगा। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। देखिए क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल reactions are the process, chemical reactions are the process in which new substance are formed with न्यू प्रॉपर्टीज। देखिए क्या बोला, ध्यान से देखिए, डेफिनेशन को समझिए क्या है। सो क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसका प्रॉपर्टीज पहले के सब्सटेंस से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेंगे तो देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, और जब दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है वाटर, जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। तो देखिए आपको खुद दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, लेकिन वाटर किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये जो वाटर का जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। आप खुद ही देखो ना, आप खुद ही देखिए, आप पेपर ले लीजिए, पेपर को जला दीजिए, तो पेपर को जलाने से जो नया चीज बनेगा, तो वो जो राख जो बन रहा है और पहले जो पेपर था, उसको प्रॉपर्टीज को टैली कीजिए, कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम सॉलिड होता है प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मतलब जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो ये भी एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। और भी एग्जांपल है CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो ये भी एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लीजिए। और क्या क्या हो सकता है, डाइजेशन ऑफ क्या हो गया, फूड हम लोग जो खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जो जंग लगता है, ये भी एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। मतलब केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है। आप और भी लिखो, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला दीजिए, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो मतलब केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको, और एग्जांपल समझ में आ गया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो पहले के सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने देखा, आप खुद ही यहाँ पे देखो ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहा को देखिए, लोहा जब पहले प्योर फॉर्म में रहता तो कैसा दिखता है, और वही लोहा को जब हम लोग खुले जगह में छोड़ देते तो जंग लग जाता है, और जब जंग लग जाता है तो देखते हैं कितना कमजोर हो जाता है लोहा। पहले लोहा कितना मजबूत था, लेकिन जो ही जंग लग जाता है तो लोहा सॉफ्ट हो जाता है। और तो ये क्या है, ये एग्जांपल है किसका, रस्टिंग, ये सब एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ पेपर को जला दीजिए, उसके बाद देखिए जो राख बना उसका प्रॉपर्टीज पहले का पेपर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। चलो ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप घर में खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने के लिए जो जो सामान आप लिए वो हो गया रिएक्टेंट, और फाइनली आपका तैयार हो गया। दाल बना रहे हैं तो दाल के लिए आपको जो भी चीज लिए दाल बनाने के लिए, जितना सारा हल्दी से लेके नमक से लेके जो भी कुछ डाले वो आपका रिएक्टेंट हो गया, लेकिन फाइनली जो बन के तैयार हो गया वो आपका प्रोडक्ट हो गया। तो केमिकल रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, मतलब जो रिएक्शंस में भाग लेता है वो रिएक्टेंट होता है। जैसे आप पेपर को जला रहे हैं, तो पेपर को जला रहे तो पेपर लिए, फिर जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो सब रिएक्टेंट हो गया। और जो जलाने के बाद जो राख बना वो आपका प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं। रिएक्टेंट देखिए क्या है, रिएक्टेंट को बोला जाता है दो substance which take part in a chemical reaction are called reactant। देखिए क्या सो, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस which is formed during a chemical reaction is called product।
मतलब जो बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में देते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया MgO, या हमने लिया एग्जाम्पल में Mg, मैग्नीशियम सॉलिड लिया। देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड बन गया, ठीक। तो ये जो दोनों जो हुआ हमारा, ये इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, ये रिएक्टेंट। और इससे ये बना तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब और भी एग्जांपल देख सकते हो, ये एग्जांपल फर्स्ट है, और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल 2 देखिए क्या है, सो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर इसको हीट किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, और फिर आपका कौन सा गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो हमारा बना, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट। देखो ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये रिएक्टेंट हो गया, जो बना प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें नया सब्सटेंस जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Before that, pause the video and write down. Occur during a chemical reaction. देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। चेंजेस occur during a chemical reaction. पहला चेंज इन स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस का स्टेट में क्या होता है, चेंज। अब इसको ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए ना, इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि चेंज कैसे होता है। देखिए जैसे मान लो कि अगर हम हाइड्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या लिए, ऑक्सीजन गैस, क्या बना, वाटर। और ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। तो देखो स्टेट में चेंज हो रहा है नहीं, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में था, वाटर किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड में। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसका स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। कोयला आप देखिए, कोयला जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कोयला को जला देते हैं तो वहां से देखते हैं गैस निकलने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होने लगता है। तो यहाँ भी क्या देखिए, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ भी स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, और सेकेंड जो चेंज होता है वो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लोहा का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और भी एग्जांपल है, और क्या एग्जांपल है, देखो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू
रेड। एसिड क्या करता, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता, ये भी क्या कलर में चेंज हो रहा। और भी देखो बेस क्या करता, बेस टर्न्स इट लिटमस टू ब्लू। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को क्या में चेंज कर देता है, ब्लू में। तो ये हमारा था चेंज इन स्टेट और ये हमारा था चेंज इन कलर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है, जो थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए कैसे टेम्परेचर में चेंज होता है। आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डाल देते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो ही पानी में डाला जाता है तो देखते हो पानी खौलने लगता है। चूना आप देख लीजिए, आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उस समय हम लोग जो चूना लाते हैं मार्केट से खरीद के, उसको जो ही हम लोग पानी में डाल देते हैं तो देखते हो खौलने लगता है। उसके बाद जिस कंटेनर में आप रखिएगा वो कंटेनर देखिएगा गर्म हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वहां से हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। मतलब ये आपका चेंज इन क्या टेम्परेचर है। पहले जो चूना था वो ठंडा था, लेकिन जो ही हम लोग पानी में डाले वो चूना क्या हो गया, गर्म हो गया, खौलने लगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले ठंडा था, पानी में डाल दिए तो गर्म हो गया, फिर थोड़ा देर के बाद ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे इसका अगर आप एग्जांपल में देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होता है प्लस वाटर, प्लस वाटर। ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, जब ये मिलता है बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH का Hol2। देखिए ये है CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, क्विकलैंड। किस नाम से, क्विकलैंड। ठीक है, और ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है ये आपका वाटर हो गया, और ये जो है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लैक्ट लाइन भी बोला जाता है, स्लैक्ट लाइन। ठीक है, और भी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आप देख लीजिए। वो एग्जांपल क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्क H2SO4 कोई भी ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, उसमें जिंक डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और वहां से हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, वहां से गैस निकलता है जो हाइड्रोजन गैस होता है। उसके बाद आप जब टेस्ट ट्यूब को छू के देखिएगा तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। तो जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 ये किस फॉर्म में होता है, डाइल्यूट के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा ZnSO4 एक्वस प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहां पे ये रिएक्शंस में देखोगे तो यहां पे क्या होगा कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो जो रिएक्शंस जब होते रहता है तो देखिएगा वहां से हीट भी निकलने लगता है। ठीक है, तो किसका एग्जांपल है, चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक, और एक लास्ट जो हमारा पॉइंट है, आप इसको लिख लो, एक लास्ट जो हमारा है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, आप इसको समझिए। ये जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। और जो ही इसको हम लोग H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में जब डाल देते हैं तो ये बन जाता है ZnSO4 एक्वस प्लस यहां से गैस निकलता है। वो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। और भी देखिए, और भी आप एग्जांपल देख सकते हो। आप एग्जांपल में समझ लीजिए कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है। जैसे जो ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी चेंजेस दिखेगा आपको किस में, केमिकल रिएक्शंस में। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, जब भी किसी भी तरह का अगर कोई केमिकल रिएक्शंस होगा
तो उसमें इस तरह का चेंजेस दिखा जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक में हर एक तरह का ही चेंज दिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं पे आपको हीट दिखे, मतलब कहीं पे आपको चेंज इन टेम्परेचर दिख सकता है, कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग इस तरह से चार हम लोग चेंजेस देखे, चार तरह का चेंज देखे। पहला क्या देखे, चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या देखे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और सेकेंड में हम लोग देखे थे चेंज इन कलर, और थर्ड में देखे चेंज इन टेम्परेचर, और फोर्थ में देखे इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस में क्या क्या चेंजेस होता है, ये सारे चीज को देखें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स, अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स, लिंक्स मतलब जोड़ने का काम करता है। केमिकल इक्वेशन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, लिंक्स करता है। अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेस which react with the new substances that are formed। मतलब ये क्या करता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेस which react, जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या करता है, केमिकल इक्वेशंस क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जोड़ने का काम करता है। केमिकल इक्वेशंस क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरे तरह से बोल सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज अ ब्रीफ एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है उसको भी केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे बोले कि when calcium carbonate is heated, when calcium carbonate is heated, then when calcium carbonate is heated, then calcium oxide and carbon dioxide is formed. When calcium carbonate is heated, then calcium oxide and carbon dioxide is formed. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग हीट किसको कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, तब बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, ये जो ट्राइंगल जो हम दे रखे हैं ये साइन ऑफ हीटिंग है, तो ये बना दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, बना दे रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या ये यहाँ पे आप इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है दोनों एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। देखो ये लिंक है, जुड़ा हुआ है। तो वही बोलता है अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट, जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, विद द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, ये चूंकि वर्ड में लिखा हुआ है, ये हमारा क्या में लिखा, वर्ड में। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोला जाता है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक। और अगर इसी को हम लोग फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते, क्या चीज में लिखते हैं इसको, फॉर्मूला में। ये हमने वर्ड में लिखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखे तो क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हीट करेंगे तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का Ca होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है।
तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको बोला जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट, जो कि रिएक्टेंट्स होता है, विद द नी सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म प्रोडक्ट, या a chemical equation is a brief and symbolic representation of a chemical reaction। ये था हमारा केमिकल रिएक्शन था और इसको हमने क्या किया, एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। देखो इतना बड़ा लिखा हुआ था जिसको हमने एक छोटा सा लाइन में लिख दिया, सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। यही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा और अगर आप इस तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नया वीडियो जो भी आपके पास पहले चला जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।